नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश का सिंगरौली, जिसे देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, लेकिन अब ये जिला एक और वजह से सुर्खियों में है: नशा, अपराध और लापरवाही। क्या सिंगरौली में कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या यहाँ की गलियों में अब नशा ही नई पहचान बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम ने चुप्पी साध ली है? आज हम आपको दिखाएंगे सिंगरौली की वो सच्चाई जो डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। सिंगरौली विकास के बड़े बड़े दावों के बीच अंदर ही अंदर एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, और ये बीमारी है नशे और अपराध का फैलता नेटवर्क। हर गली, हर नुक्कड़ पर शराब, गांजा और अब सफेद पाउडर यानी ड्रग्स की खुलेआम बिक्री। ऐसा लगता है जैसे ये सब अब आम बात हो गई हो। सबसे डराने वाली बात ये नहीं है कि नशा मिल रहा है, बल्कि ये है कि इसे लेने वाले कौन हैं। नई पीढ़ी, स्कूल कॉलेज के लड़के अब इस नशे के सबसे बड़े शिकार बनते जा रहे हैं। नशीली गोलियां, कफ सिरप, ड्रग्स, इन सब की गिरफ्त में फंसता जा रहा है सिंगरौली का भविष्य। कई परिवार अपने बच्चों को खो चुके हैं और कई आज भी हर दिन डर के साए में जी रहे हैं। आखिर ये सब हो कैसे रहा है? कौन है इसके पीछे और क्यों नहीं रुक रहा ये जहर? हम ये नहीं कहते कि सब कुछ पुलिस की मिली भगत से हो रहा है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जब लगभग हर गली में नशा बिक रहा हो तो सवाल उठना लाजमी है। लोगों के बीच अब चर्चा होने लगी है कि अपराध कैसे रुके जब जिले की कई थाने चौकियां अब ठेके की तरह चल रही हैं, जहां काम कम और वसूली ज्यादा हो रही है। क्या कानून व्यवस्था अब सिर्फ कागजों में रह गई है? कुर्सी बचाने की होड़ में कुछ अपने लिए और कुछ ऊपर तक पहुंचाने के लिए वसूली का खेल जारी है, ऐसा लोगों का कहना है। और इसका असर अब साफ दिख रहा है। बंधौरा में आगजनी, मोरवा में किडनैप के बाद हत्या और इन घटनाओं के बाद भड़का गुस्सा। लोगों का दावा है कि इस विवाद में देसी बम तक का इस्तेमाल हुआ। सोचिए, हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। जब अपराधी बेखौफ हो जाएं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सिस्टम कमजोर पड़ चुका है। कोयला चोरी, डीजल चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, घर और दुकानों के ताले टूटना अब ये खबर नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। गली गली खुली कबाड़ की दुकानें, जहां चोरी का सामान आसानी से खपाया जा रहा है, और ये पूरा नेटवर्क कहीं ना कहीं इस अपराध को बढ़ावा दे रहा है। क्या इन दुकानों पर कोई नजर नहीं रखता, या फिर सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है? शराब, चाहे देसी हो या अंग्रेजी, महुआ हो या बियर, गांजा हो या ड्रग्स, नशीली गोलियां हो या कफ सिरप, हर तरह का नशा जिले भर में हर जगह आसानी से उपलब्ध है। और यही नशेड़ी अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जिससे चोरी और लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोग भय में जी रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? इस जिले के भविष्य का, इस देश के युवाओं का। हर दिन कोई ना कोई युवा इस नशे की भेंट चढ़ रहा है। कई अपनी जान गंवा चुके हैं, तो कोई धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं। और हम सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चुप हैं। याद रखिए, अपराध के खिलाफ चुप रहना एक तरह की आपकी मौन सहमति है। अब वक्त है सवाल पूछने का, अब वक्त है जवाब मांगने का, और सबसे जरूरी, अब वक्त है कार्रवाई का। वरना वो दिन दूर नहीं जब सिंगरौली की पहचान ऊर्जा नहीं बल्कि अपराध और नशा के लिए जाना जाएगा। सिंगरौली में नशे का जाल, आखिर जिम्मेदार कौन? अगर आप भी चाहते हैं कि जिले में बढ़ते नशे के कारोबार और अपराध पर अंकुश लगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचे।